ठीक है बच्चों, नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं 17 एक्सरसाइज। इसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये एक्चुअल में है क्या? ये सांख्यिकी है, स्टैटिस्टिक्स है, यानी सांख्यिकी। देखो सांख्यिकी होती क्या है, पहले आपको पढ़ने से पहले इसका इंपॉर्टेंस बता देता हूँ। जैसे अपने जनगणना होती है, ठीक है, या और भी कोई बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि अपना कोई भी कोई कंपनी है, उसने कौन कौन से प्रोडक्ट कितने कितने बेचे हैं, ठीक है। जैसे और जैसे कि कोई कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट किस मात्रा में बना रही है, तो उन सबको मतलब अलग अलग होते हैं। एक ही कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, कितनी संख्या में बनाती है, तो उन सबका अलग अलग गणना करने के बजाय उनको सांख्यिकी में रख के उनको उनकी इजीली क्या किया जा सकता है, उनको ग्राफ से शो किया जा सकता है कि भाई एक कंपनी एक साल में इतना कमा रही है, 2 साल में इतना कमा रही है, 30 साल में इतना कमा रही है, ये प्रोडक्ट इतना बेचा, ये प्रोडक्ट इतना इतना कम बेचा, तो उसको क्या किया जा सकता है, उसको इजीली उसको सांख्यिकी में दर्शाया जा सकता है, ठीक है। तो ये मेनली ये बिजनेस के काम आती है, ठीक है, व्यापार में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इसका सांख्यिकी का। तो इसको अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज अपन 17.1 और 17.2 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। 17.1, ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 17.1, ठीक है। इसमें आपके पहले लिखा हुआ है अर्थमेटिक मीन, मीन और एवरेज, ठीक है। ये तीनों क्या है? ये तीनों एवरेज ही है एक तरीके से, ठीक है। समांतर माध्य, माध्य और औसत, ये तीनों में से कुछ भी पूछा जाए आपसे, तो क्या पूछ रहा है वो? औसत पूछ रहा है। देखो औसत क्या होता है? औसत होता है जैसे कि मैंने कहा मेरे पास 10 रुपए है, आपके पास 20 रुपए है, और एक और आपके दोस्त के पास 30 रुपए, तो अपने पास औसतन कितने रुपए था? अपन औसतन तीनों का जोड़ के और 3 का भाग दे देते हैं। कितना देते हैं? एवरेज अपने पास कितने रुपए हैं? मेरे पास 10 थे, आपके पास 20 थे, आपके दोस्त के पास 30 थे। 10 + 20 + 30 कितने हो गए? 60 हो गए। अपन कितने बंदे हैं? 3 बंदे हैं, तो 3 का भाग देंगे तो कितने औसतन कितने रुपए हो गए? एक बंदे के पास 20 रुपए हो गए, ठीक है। तो ये होता है औसत। औसत या समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? औसत या समांतर माध्य या माध्य, कुछ भी कह लो आप इसको, या एवरेज या मीन, ठीक है, कुछ भी कह लो, ठीक है। अर्थमेटिक मीन कह लो, मीन कह लो, ठीक है, कोई बात, एक ही बात है, ठीक है। इसमें होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यानी इसका होता है इंग्लिश में लिखते हैं इसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सॉरी सम ऑफ, ऊपर आएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है, बहुत इजी है। जैसे मैंने आपको कुछ, मैं मेरे मन से देता हूँ, मैंने आपको कुछ आंकड़े दे दिए, मैंने कहा 7, 10, 20, 21, 17, 9, 8, ठीक है। मैंने कहा आप इसका एवरेज बताइए, तो आपने क्या कहा था? बोले सर आपने इसका समांतर माध्य पूछा है, माध्य पूछा है या औसत पूछा है? उसमें क्या करते हैं? आंकड़ों का योग करते हैं, इसमें आंकड़ों का योग करो, ठीक है। क्या निकाल रहे हैं अपन? माध्य या एवरेज निकाल रहे हैं, माध्य या एवरेज या औसत, जो भी आप कहना चाहो, ठीक है। तो आंकड़े क्या? ये आंकड़े हैं, इनको जोड़ो, 7 + 10 + 20 + 21 + 17 + 9 + 8, ठीक है। अब आंकड़ों की संख्या कितनी है? देखो आंकड़ों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आंकड़ों की संख्या कितनी है? 7 है। बस इन सबको जोड़ दो, 17, 20, 37, 37 और 58, 58 और 17 75 और 9 हो गए 84 और 8 92, 92/7। इसका भाग दो, 7 एकम 7 बच गए 2, 7 × 21 बच गया 1, 7 एकम 7 बच गए 3, 7 × 28, कितना आया? 13.14। से क्या आ गया? औसत आ गया, मीन आ गया, जो भी आप कहना चाहो, ठीक है। तो ये तो था आपका बहुत एक ऐसा इजी सा एग्जांपल। अब फॉर्मूला ध्यान रखना, ठीक है। अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ इसका अच्छा सा, ठीक है। ये तो बहुत इजी है, आपकी 17.1 आप इजीली निकाल सकते हो इसको, ठीक है। जैसे आपको कुछ क्वेश्चन घुमा के दे दिया जाता है, ठीक है, जैसे आपको उल्टा पूछ दिया जाता है, ठीक है। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं, आंकड़े दिए हुए हैं, 3, 4, 8, 5, 4,
8 5 x, ठीक है, एंड 3 2 1 क्या दिया हुआ है 3 2 1, और आपको इनका क्या दिया हुआ है औसत दिया हुआ है, औसत माध्य दिया जो भी आप कहना चाहो, कितना दिया हुआ है 4, कितना दिया हुआ है आपको 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत का फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग, इनको जोड़ो 3 + 4 + 8 + 5 + x, 3 + 2 + 1, ठीक है, और नीचे क्या आंकड़ों की संख्या कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने आंकड़े इसमें 8 है, 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1। अब क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये 8 चौके हो गए, ये 4 8 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, इन सबको जोड़ो 3 4 7 और 8 15 5 20, x को ऐसे रहने दो 3 23 और 2 25 और 1 26, कितने हो गए 26 + x, ठीक है, और ये एक ऊपर जाके मल्टीप्लाई में ऊपर आ गया, एक से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, कितने हो गए ये 32 हो गए, ये कितने हो गए 26 + x, 32 में से 26 को घटा दो तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 6, ठीक है। हिसाब से उल्टा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, आपको औसत दे देगा या माध्य वो दे देगा और आपसे ये पूछ लेगा, ठीक है। अब जैसे कि ये तो क्या थे कम आंकड़े थे, क्या थे बच्चों, ये तो बहुत ही कम आंकड़े थे, क्या थे बहुत कम आंकड़े थे, ठीक है। 17.1 आपके लगभग इसी पर आधारित है, 17.2 के मैं 17.2 से ही आपके एक्चुअल में स्टार्ट होता है, ठीक है। ये तो क्या थे आपके बहुत ही कम आंकड़े थे, माना कि आपके बहुत ज्यादा आंकड़े आ जाते, ठीक है, क्या आ जाते, जैसे मैंने लिखा 2 2 2 3 3 3 4 4 6 8 9 9 8 7 7 6 6। अब मैं कहता हूं भाई इसका क्या निकालो आप, इसका मेरे को माध्य निकाल के दिखाओ, समांतर माध्य निकाल के दिखाओ। तो देखो इसमें 2 बार बार आ रहा है, ठीक है, तो क्या हो रही है बार बार आ रहा है, तो क्या है ये बारंबारता, किसमें आ गया ये बारंबारता में आ गया, किसमें आ गया ये बारंबारता बंटन में आ गया। तो इसकी अपन सारणी बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, इस ये तो हो जाएगा आपका x यानी मूल और f, यानी x का मतलब होता है कि आपका वो आंकड़ा, ठीक है, और f का मतलब होता है वो कितनी बार आया है, ठीक है। तो जो आपकी वो सारणी दी हुई होती है ना वो इन्हीं आंकड़ों की होती है, जैसे कि 2 मैंने लिखा 2, एक आंकड़ा तो 2 है, एक 3 है, एक 4 है, 4 के बाद में 6 है, फिर 8 है, और फिर सॉरी 6 के बाद में 7 है, फिर 8 है और फिर 9 है, ठीक है। अब ये कितनी कितनी बार आया है, देखो 2 1 2 3 बार आया, 3 3 कितनी बार आया 1 2 3 3 बार आया, 4 2 बार आया, 6 कितनी बार आया 1 2 3 कितनी बार आया 3 बार आया, 8 कितनी बार आया सॉरी 7 कितनी बार आया 2 बार आया, 8 भी 2 बार आया, 9 भी 2 बार आया। अपन गिनते हैं 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कितने हैं ये 17 है। इनको एक बार जोड़ के दोनों 17 आ रहे ही नहीं आ रहे, 2 2 4 2 6 6 और 3 9 9 और 2 11 11 और 6 17, ठीक है। जितनी इन आंकड़ों की संख्या होगी ना f का योग भी उतना ही आएगा, ठीक है। अब देखो अगर अपन 2 2 2 को जोड़ते हैं कितना आएगा, यहाँ पे इन तीनों का सम कितना आएगा 6 आएगा, 6 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन f और x को इंटू कर देते हैं तो 2 इसको f(i) x(i), ठीक है, 2 को 3 से इंटू कर देते कितना आएगा 6। तो यहाँ पे भी 2 का जो सम है 2 और 3 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं कि 2 के जितने भी आंकड़े इनका सम कितना हो गया 6 हो गया, यहाँ पे भी कितना आ रहा है 6। ऐसे ही आपके 3 के आंकड़े कितने हैं 3 है, तो इनका सम कितना होगा 9 होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो देखो 3 into 3 कितना आ रहा है 9 आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपके 4 के आंकड़े कितने 2 है, इनका सम कितना होगा 4 4 कितने होते हैं 8 होते हैं, इनका 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपके 6 कितने, एक तो 6 ये रहा, एक 6 ये रहा और एक 6 ये रहा, ठीक है। तो तीनों का सम कितना होगा 18 होगा, कितना होगा 6 6 12 और 6 18, कितने इंटू करो 6 3 18, मतलब अपन जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ठीक है। फिर 8 कितने 2 है 8, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। इनका सम कितना हो गया 16 हो गया, 8 2 16, ठीक है। अब बचा कितना 7 है, 7 कितने 2 है, 7 7 कितने होते हैं 14, यहाँ पे कितना आ रहा है 7 2 14।
9 9 कितने, 2 है 9, 9 9 कितने होते हैं 18 और 9 दूनी 18, ठीक है। अब देखो, अब अपन क्या करते हैं, जब अपन एवरेज मीन या अर्थमेटिक मीन या आपका समांतर माध्य निकालते हैं तो क्या करते हैं, उसको एक्स बार से डिनोट करते हैं, आंकड़ों का योग करते हैं। तो इन सब का योग कितना है, 6 और 9, सब इन सबको जोड़ेंगे ना, टोटल ये आंकड़े कितने हैं, 17 है, ये आंकड़े कितने हैं, 17 है। इन सबको जोड़ो, 6 और 9 15, 15 और 8 23, 23 और 18 41 और 14 55, 55 और 16 71 और 18 कितने होते हैं, 89, कितने हो रहे हैं, 89 हो रहे हैं। तो यहां से ये आ रहा। अब यहाँ आपने एफ और एक्स आई निकाला था और ये क्या था, सिग्मा एफ आई। देखो सिग्मा का मतलब होता है ऊपर वाला सबका जोड़, ऊपर जो भी है उन सबको क्या कर दिया अपन ने, ऐड कर दिया। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब होता है मतलब एडिशन हो जाता है, ऊपर वाले जितने भी है ना, यानी जोड़ दिया ऊपर वालों को, ठीक है। सिग्मा का मतलब क्या होता है कि उसके ऊपर नीचे से सिग्मा लिखा हुआ, इसका मतलब क्या, ऊपर वालों को सबको जोड़ा है, ठीक है। अब इनको जोड़ते हैं एक बार, 9 6 15, 15 और 8 15 और 8 23, 23 और 8 31 और 4 35 और 6 41 और 8 49, बच गए 4 और 1 5, 4 13, 4 1 5 6 7 8, वापस 89 नहीं आ रहा, ठीक है। अब यहां से अपन क्या फॉर्मूला बना सकते हैं इसका, x बार, ये अब ये किसकी वैल्यू है 89 आपके पास, देखो f, ये वैल्यू किस, ये लाइन किसकी है, एफ आई एक्स आई की, और अपन ने सबको जोड़ दिया तो ये लाइन किस, ये हो क्या गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है। देखो 89 इधर भी आ रहा है, 89 इधर भी आ रहा है, ऊपर अपन क्या लिख सकते हैं, 89 की जगह क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई लिख सकते हैं, और 17 की जगह क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एफ आई, क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एफ आई। तो ये क्या हो गया आपका अर्थमेटिक मीन का नया फॉर्मूला हो गया 89/17, ठीक है। भाग दे दो, 85, बच गए 4, 7 34, बच गए 6, 51, 5.26 क्या आ गया, इसका मीन आ गया, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, सेकंड आपका 17.2 के सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे होंगे। देखो इसी में ये फॉर्मूला कहां से आया, कैसे लिखते हैं इनको, क्या होता क्या है एक्चुअल में, सब बता चुका हूं, ठीक है। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपका एक क्वेश्चन है 17 एक्सरसाइज का, वो क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें काफी कंफ्यूजन भी है बच्चों को, ठीक है। करते हैं वो क्वेश्चन 17.2 का आपका क्वेश्चन नंबर है, एक सेकंड में देख के बताता हूँ, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन होगा, जल्दी जल्दी बताना पड़ेगा क्योंकि 17.2 का पेपर ज्यादा टाइम नहीं है। 17.2 का है, क्वेश्चन नंबर है 8। ये एक्स आई है और यहाँ पे दे रखा है आपके पास एफ आई, दे रखा है 0 1 2 3 4 5 और इधर दे रखा है आपके पास में 45 x y 25 10 5 और 200, ठीक है। तो देखो ये क्या है, इन सब का सम है, सिग्मा एफ आई एक्स है, और आपको एक्स बार भी दे रखा है, कितना दे रखा है आपको एक्स बार 1.46, कितना दे रखा है 1.46, ठीक है। तो ये 200 क्या, इन सबका जोड़, इन सबको जोड़ो, देखो 20 और 5 सॉरी 10 और 5 15, 15 25 40 और 45 कितने होते हैं, 85 होते हैं। 85 प्लस एक्स प्लस वाई किसके बराबर है, 200 के बराबर है। तो एक्स प्लस वाई कितना आ गया 200 माइनस 85, एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 115 आ चुकी है, ठीक है। अब आपको पता है एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई होता है, ये होता है। तो एफ आई एक्स आई यहां से निकालना पड़ेगा अपन को, एफ आई एक्स आई निकालो, 45 को 0 से इंटू किया 0, एक्स को 1 से इंटू किया x, 2 को y से किया 2y, 25 को 3 से किया 75, ये 40 और ये 25, इन सबको जोड़ो, वो सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी 100 140 x प्लस 2y प्लस 140 आ गई इसकी वैल्यू, या वैल्यू पुट कर दो 1.46 तो इसकी वैल्यू थी, कितनी थी x प्लस 2y और यहाँ पे कितना था 140 बटे 200, एफ आई की वैल्यू क्या है, ये 200 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.46 इंटू 200
इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y प्लस 140। ठीक है, पॉइंट हटाया, एक आया, जितने अंक उतने जीरो लग जाएंगे, दो जीरो कट के कितना आएगा 292। जब इसको इंटू करो कितना आएगा 292। 140 इधर से इधर आ जाएगा तो x प्लस में 2y, तो इसको इसमें से घटाएंगे कितना आएगा 152 आएगा। x प्लस में 2y की वैल्यू कितनी आ गई 152 आ गई। और यहाँ से x प्लस y की वैल्यू कितनी है, कितनी वैल्यू x प्लस y की 115 है। विलोपन विधि अभी बताया आपको फोर्थ एक्सरसाइज में, घटा दो, क्या कर दो घटा दो इसको। 115 में जिसको घटाएंगे कितना आएगा 37 आएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 37, और 37 को आप किसी में भी रख दो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 115 माइनस 37, यानी 115 y इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 115 माइनस 37 जब घटाओगे 8 और क्या 78, x की वैल्यू कितनी आ गई 78 और y की वैल्यू कितनी आ गई 37। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, देखो ये 37 आया था, देखो यहाँ तक तो वही वाली बात है। वापस लाता हूँ एक बार, देखो 200 दे रखा था, 200 क्या था इन सबका सम था, क्या था 200 इन सबका जोड़ था। इन सबको अपन ने जोड़ा, क्या आया अपने पास में, देखो 25 5 30 10 40 40 40 80 और 5 85 हो गया 85। और ये x और y तो जुड़ते ही नहीं, मैंने बताया था कि वेरिएबल कभी कांस्टेंट में जुड़ते ही नहीं है। तो x प्लस वाई का x प्लस वाई आ जाएगा 200 के बराबर है। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 285, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 200 में 85 का कितने बचे 115। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 215। ये क्या हो गया अपनी समीकरण 1 हो गई, और ये क्या हो गई अपनी समीकरण 2। अब देखो x बार मतलब आपको समांतर माध्य दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 8 है, 17.2 का कौन सा क्वेश्चन है ये 8 नंबर क्वेश्चन है। आप देखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे को बहुत अच्छा लगा है इसलिए मैंने बताया। सबसे लगभग सबसे हार्ड यही क्वेश्चन है तुम्हारी पूरी एक्सरसाइज का। x बार की वैल्यू देखिए 1.46, x बार कितना है 1.46। x बार का फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। ठीक है, अब यहां से अपने पास में fi xi तो है नहीं, तो यहां निकालेंगे fi xi दोनों को इंटू करके। तो f 0 को 45 से इंटू किया 0, 1 को x से इंटू किया x, 2 को y से इंटू किया 2y, 3 को 25 से किया 25 75, 4 को 10 से किया 10 चौके 40 और 5 को 5 से किया 25। इन सबको जोड़ा 75 प्लस 25 100 140, 140 के 140 और x प्लस 2y का x प्लस 2y। या वैल्यू पुट कर दी fi xi की वैल्यू क्या आई ये आई थी, ये रख दी यहाँ पे। और fi की वैल्यू दी हुई थी पहले, कितनी दी हुई थी ये अपन को दी हुई थी, सिग्मा fi की वैल्यू दी हुई थी 200 पुट कर दी। ठीक है, इसके बाद में 200 इधर गया क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 1 से इसको इंटू करेंगे एज इट इज ये चीज आएगी। या फिर आपको डाउट है तो मैं लिख देता हूँ, ये एक इधर गया, ये 200 इधर गया, ये एक इधर गया, 200 ऊपर आया 1.46 था, पॉइंट हटाया 1 है, जितने अंक होते हैं उतने जीरो लग जाते हैं, 2 0 कट गए 146 को 2 से इंटू किया 292 आया। ठीक है, और यहाँ से जो 140 था उसको अपन इधर ले आए, प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा। तो x प्लस 2y की वैल्यू कितनी आ गई 152 आ गई, x प्लस 2y, और x प्लस y की वैल्यू कितनी थी 115 थी। ये समीकरण 1 थी। अब देखो अभी मैंने बताया था विलोपन विधि से, x को यहाँ से इसको माइनस कर दिया नीचे से, x से x कट गया यहाँ पे, ये x से x गए दोनों x, ये दोनों x क्या हो गए गायब हो गए यहाँ से। तो इसको माइनस 115 बढ़ाया 2y में y गए तो भाई 37 को इस वाली समीकरण में रख दिया और आपको वैल्यू आ गई 70। ठीक है, थैंक यू बच्चों।